तो हम लोग उन लोगों को एक राउंड टेबल मीटिंग में एक्सपोज कर दिए कि ऑस्ट्रेलिया से सरकार अपना जो कंपनी भेजा वाइट इंडस्ट्रीज़ वो खनन कर रही है और हमारे यहाँ आदिवासी कला संस्कृति पर्यावरण सबको नष्ट कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को शर्म आया और फिर वो हम लोगों को $10,000 का एक ग्रांट दिए। तो इस कला का हर साल फ़ोटो खींचने के लिए आती थी। 2-4 घर ही रहता था एक गाँव में, लेकिन वो 2-4 घर वो फ़ोटो खींचती थी। हेलो। सबसे पहला चीज, इन लोगों को पता है कि हजारीबाग में एक म्यूजियम है और आर्ट गैलरी है। किसी को नहीं पता है तो जाकर घूमो यार। हजारीबाग सामने ही है, काफी अच्छा जगह है, काफी पीसफुल जगह है, घूम सकते हो, काफी मजा आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे होस्ट है जस्टिन जी, और इनके डैड बुलू माम जी, इन्हें पद्मश्री और इंदिरा गांधी पीस अवार्ड और इस तरह काफी सारे डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी और इन्होंने कैसे फाइट किया ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और काफी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको जोहार और नमस्कार। हम लोग अभी डिब्रूगढ़ स्थित हजारीबाग जिला के एक छोटे से प्रांगण में है, जिसे हम संस्कृति म्यूजियम बोलते हैं। इसे बुलू मैम जी 1991 में स्थापित किए थे, क्योंकि 1991 में पता चला था कि बड़कागांव घाटी के पूरब में एक बहुत ही पुराना प्राचीन पाषाण काल का कला है, जो पत्थर के चट्टान के दीवार में बना है और वो 10,000 ईसा पूर्व पुराना है। हम लोग जब 1991 में उस पाषाण काल के पुराकला को देखने जाते थे तो लोग बोलते थे कि ये प्राचीन कोवर है, यहाँ शादी रची जाती थी राजा रामगढ़ की या अन्य समय के। और वो परंपरा जो है, उनका कहना था कि हम लोग के मट्टी के घर के दीवार में भी बनता है और हम लोग शादी के समय मट्टी के घर के दीवारों में कोवर बनाते हैं, जो हम लोगों को खराटी, बदली, पिपराडी, जोराकाट जैसे गाँव में देखने के लिए मिलती थी। और उसी दरमियान हम लोग को 1991 में मेरा छोटा भाई जेसन है, वो एक और गांव देखा जो बिशनगढ़, हमारे पूर्वी हजारीबाग में जिला का है। बिशनगढ़ में भेलवाड़ा गांव, वहाँ पर एक सोहराई नाम का कला देखा जो धान खेती की खेती के समय बनाई जाती थी। और उसमें लाइन से लकीर के माध्यम से लाल, काला और सफ़ेद रंगों को प्रयोग करते हुए, जो वहाँ पहाड़ों में मिलता था, उससे वो लोग सोहराई कला करते थे। तो हम लोग को समझ में आया 1991-92 के आसपास में कि हजारीबाग जो जिला है हमारा, इस जिला में दो भिन्न भिन्न लोक कला है। एक शादी के लिए जो बनाई जाती है वो कोहबर है, और एक सोहराई है जो दिवाली के एक दिन बाद धनकटी के रूप में बनाते हैं। लेकिन 1991 में जब हम लोग को ये कला मिला, तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी आम आदमी को अगर ये मिलता तो शायद ये दीवारों तक ही सीमित रहता। तो हम लोग को भी उसी तरह जब ये कला से पहली बार परिचय हुआ, रूबरू हुए, तो हम लोग के सामने 4-5-6 गांव थे, लेकिन ये कला उस समय घर के दीवारों में केवल बन रहे थे और इसे किसी और अन्य रूप से हम लोग कहीं कागज़ में या कैनवस में नहीं उकेरे थे। तो क्या हुई कि 1992 के आसपास में एक कोयला खदान बना था, पीपरवार नाम का। और वो खदान में ऑस्ट्रेलियन नेशनल कंपनी आई थी और वो खदान खनन कर रही थी, लेकिन उन लोग पर्यावरण का क्लियरेंस जो बोलते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिए थे। तो हम लोग उन लोगों को एक राउंड टेबल मीटिंग में एक्सपोज कर दिए कि ऑस्ट्रेलिया से सरकार अपना जो कंपनी भेजा वाइट इंडस्ट्रीज़ वो खनन कर रही है और हमारे यहाँ आदिवासी कला संस्कृति पर्यावरण सबको नष्ट कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को शर्म आया और फिर वो हम लोगों को $10,000 का एक ग्रांट दिए कि आप लोग एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दीजिए। लेकिन तब तक हम लोग किस तरह से मट्टी के काम को कागज़ में लाएंगे नहीं पता था। तो इत्तेफाक से एक अरविंद न्यूमायर करके एक रॉक आर्ट एक्सपर्ट थे, जो हर साल आते थे हम लोगों का पूरा अगला पाषाण काल का देखने के लिए। तो अरविंद हम लोग को एक चिट्ठी लिखे कि ग्लू पेपर एपॉक्सी बाइंडिंग टेक्निक है, जिससे आप मट्टी के दीवार के कला को कागज़ में बना सकते हैं। तो अरविंद के इसका सजेशन को हम लोग बनाए और गोंद मिला करके मट्टी में हम लोग उसको रंगे, तो वो पेपर में अच्छा खासा पेंटिंग बनने लगा। तब हम लोग को समझ में आया कि ये एक अच्छा माध्यम है कि गांव के लोगों के बीच में हम लोग कागज़ दे करके उनकी कला को कागज़ में ला करके इसका प्रदर्शनी कर सकते हैं। तो 1993, 94, 95, 96 के आसपास 2 साल ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हम लोग को ग्रांट दी, जिसके माध्यम से हम लोग पहली बार इस कला का एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन किए और काफ़ी सारे हम लोग का पेंटिंग्स बने जो इन 4-5 गाँवों से बन के निकले थे। और उसके बाद
मेरे पिताजी इस कला का प्रदर्शनी शुरू किए करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन सपोर्ट किए, तो 95 में एक होगात गैलरी है सिडनी में, फिर कैसुला पावर हाउस गैलरी है, फिर 2000 में 4 आर्टिस्ट ऑस्ट्रेलिया जा कर के पेंटिंग की। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का ये कला ऑस्ट्रेलिया से यूरोप चला गया सन 2000 में, और फिर इटली में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन पिगुरिनी करके, वहाँ का नेशनल म्यूजियम है इटली में, रोम में, वहाँ हुआ, फिर आर्टिस्ट गए। और उसके बाद फिर 2019 में अभी कनाडा का गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ऑटोवा में किया था। ये उन लोगों का एक नेशनल आर्ट गैलरी है, जैसे हर बड़े बड़े शहरों में होता है। और ऑटोवा में भी 3-4 महिला जा कर के बहुत बड़े बड़े 10 फीट बाई 30 फीट का म्यूरल्स को पेंट किए। तो ये कला अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बुलबुल मैम जी के माध्यम से करीब 70 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी अभी तक कर चुकी है, जो ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव के माध्यम से वो कर रहे थे और करते आ रहे हैं। लेकिन मैं और मेरी पत्नी अलका, हम लोग को लगा कि ये कला गांव से उतना पहचान नहीं बना सक रहा है, लुप्त भी होते चला जा रहा है, कम भी हो रहा है। तो हम लोग सन 2008 के आसपास में एक विरासत संस्था ट्रस्ट रजिस्टर की, और उसके माध्यम से हम लोग गांव की महिलाओं को शहर के रूप में लाएं। और पहली बार हम लोग उर्मान जी का दीवार रंगे थे, और 2008 में, फिर 2016 में भी हम लोग रंगे, फिर आर्मी वॉर मेमोरियल रंगे। तो बाउंड्री वॉल्स और बिल्डिंग्स रंगने से एक तो है कि हमारे लोकल रीजनल लेवल में इस कला के प्रति लोगों का थोड़ा सा जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ा, और करते करते हाँ इंटरेस्ट भी बढ़ा। और करते करते 2015 में हम लोग का मुकेश कुमार सिंह जी, हम डीसी थे, तो उस समय पूरा हजारीबाग में पेंट माई सिटी अभियान चला, जिसके तहत हम लोग हजारीबाग रेलवे स्टेशन को भी बहुत सुंदर तरह से रंगे। तो प्रधानमंत्री की मन की बात में भी वो उसका व्याख्यान किए। तो हम लोग का ये कला सीएम साहब के रघुवीर दास के जब समझ में आया कि नहीं, एक अनमोल कला है जो हमारे झारखंड का हजारीबाग जिला में बनता है, तो फिर सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बाउंड्री वॉल्स एक सर्कुलर के तहत वो पेंट होने लगे हैं। तो इसी तहत आपका रांची और बाकी अन्य जिलाओं के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, बाउंड्री वॉल्स, वो पेंट होने लगे। इससे क्या हुआ कि पूरे राज्य में, झारखंड में सोहराई कला के प्रति एक जिज्ञासा जाग गई। और हम लोगों का 2010-11 के आसपास में एक फ्रांसीसी महिला से भी परिचय हुआ, डाइडी वॉन डी शावन। और उनका हमारा आना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है, और वो इस कला का हर साल फोटो खींचने के लिए आती थी। 2-4 घर ही रहता था एक गांव में, लेकिन वो 2-4 घर को फोटो खींचती थी। और हमने उनसे चर्चा किया कि अगर कोई सहयोग करे, मदद करे, और हम लोग लाल मट्टी गांव में बांटेंगे, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है गांव में एक ऊर्जा आएगा और गांव के घर के सारे दीवारों को रंग सकेंगे। तो डाइटी हमें सपोर्ट की, वही साल तो वीज़ा तुरंत उस समय दी। उसके बाद फिर मैंने 800 यूरो 900 यूरो पैसे करके भेजने लगी। और हम लोग अपना जो यहाँ पेंटिंग बनाते थे हमारे आर्टिस्ट के माध्यम से, मैं और मेरी वाइफ अलका, हम लोग डाइडी को देते थे, वो उसकी प्रदर्शनी फ्रांस में करती हैं। और एक एसोसिएशन बना है जो उसका नाम था फेमीज डू हजारीबाग, विमेन ऑफ हजारीबाग। और विमेन ऑफ हजारीबाग एसोसिएशन जो है वो हम लोग का फ्रांस पेरिस में है, और वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, फंड्स रेज करती है, ताकि हम लोग हर साल गांव में मट्टी बांट सकें। तो 2014 के आसपास में हम लोग डाइडी का हम लोग सेल अच्छा हुआ था, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए डाइडी को हम लोग सारी बांटेंगे, जिससे महिलाओं में और ऊर्जा आएगा। तो शुरुआती दौर में जहाँ हम लोग का 100 घर रंगाते थे 5-6 घर में गाँव में, अब ऐसा हो गया कि 260 घर हो गए थे, और हम लोग का जो 5-6 गाँव थे वो 8-10 गाँव हो गए। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का 2016, 17, 18 के क्रम में करते करते हम लोग के गांव की संख्या भी बढ़ गई। अब हम लोग के पास 13 गांव हैं जहां पर सोहराई कला हजारीबाग में बनाई जाती है। और जहां हम लोग की संख्या पिताजी के समय 70 कलाकार थे, अब हम लोग के पास 500 से भी ज़्यादा कलाकार हैं, महिला कलाकार है। तो सोहराई कला जो है ये, इसका भिन्न भिन्न स्वरूप है। हम लोग इसको 12 कला शैलियों में बांटते हैं। 12 कला शैली बोले तो आपका सबसे प्रमुखता, आप मान लीजिए अगर कोहवर है या सोहराई है, तो प्रजापति लोग जो है कराटी में, वो लोग कंघी की कटाई करते हैं, दीवार को कला करेंगे। फिर और सोहराई में अंतर कोहवर शादी के लिए बनता है, और सोहराई जो है वो आपका गोवर्धन पूजा हुई या धनकट्टी के बाद, मैंने एक दिन पहले उन लोग पूजा करते हैं, गाय की पूजा होती है, नए धान का आगमन करना है, तो पूरे घर का साफ सफाई तो वैसे भी हम लोग दिवाली में करते हैं।
तो चूंकि बरसात का बाद मिट्टी के घर टूट जाते हैं, तो उस घर को रिपेयर करने में करीब 2-3 सप्ताह लगता है महिलाओं को। और उनको एक अवसर मिलता है पहली बार दिवाली के बाद कि वो अपने जो घर के नए दीवारों को ऊपर में वो लोग अपना चित्रांकन करें, पेंटिंग्स करें, है ना। और उस पेंटिंग को तो करते ही हैं। तो सोहराई एक, सबसे पहले जान लीजिए, एक पर्व है। सोहराई पर्व होता है, जैसे दिवाली एक पर्व है, छठ एक पर्व है, कर्मा सरहुल ये सब एक पर्व है, तो उसी तरह सोहराई भी एक पर्व है। एक पर्व के लिए एक पहली बार पता हाँ, चला आज। सोहराई एक पर्व है। और सोहराई पर्व हर साल दिवाली के एक दिन बाद होता है, ठीक है। सोहराई को संथाल लोग जो होते हैं वो लोग बाहा बोलते हैं कभी कभी। और संथाल लोग सोहराई को कभी कभी जनवरी मकर संक्रांति के समय बनाते हैं। हमारे हजारीबाग में जो संथाल लोग हैं, ये लोग मांझी संथाल है, इन लोग अपना सोहराई जनवरी में बनाएंगे, 14 जनवरी को बनाएंगे, 14 जनवरी के बाद बनाएंगे, ना कि दिवाली के समय बनाएंगे। और संथाल लोग का जो सोहराई होता है आपका दक्षिण झारखंड में, आपका जो पूर्वी सिंहभूम जाएंगे तो वहाँ पूर्वी सिंहभूम में संथाल लोग का कला में बहुत ज्योमेट्रिक डिजाइंस, लाल पीला गुलाबी हरा नीला ये सब रंग पाएंगे। नहीं, वो बहुत ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते हैं। आप नेट में केवल टाइप करिएगा संथाल म्यूरल्स ऑफ ईस्ट सिंहभूम, तो आपको दिखने के लिए बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। बहुत कलरफुल पेंटिंग्स होते हैं और उनके घर भी बहुत बड़े और बहुत चिकने होते हैं, बहुत सुंदर तरह से रंगते हैं, लेकिन काफ़ी ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं। हम लोगों का हजारीबाग का जो सोहराई है वैसा नहीं है। संथाल लोग जो सोहराई बनाते हैं वो मुख्यतः ज्योमेट्रिक डिजाइन, हल्का फूल थोड़ा मोड़ा फूल रहता है पत्ते, और सिर्फ 2-3 रंग यूज करते हैं, जिसमें लाल मिट्टी और काला मिट्टी और दूधी मिट्टी, सफेद मिट्टी, बस इन लोग 2 ही रंग खर्च करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते हैं। तो हम लोग जैसा बता रहे थे कि आपका कोहबर कला जो है यह सोहराई कला है। अगर प्रजापति लोग आपका बना रहे हैं जो बड़का गांव में है, खराटी गांव में, तो उन लोग कंघी से काट करके पहले दीवार को काली मिट्टी से काला करके दूधी मिट्टी डाल के टूटे कंघी से पेंटिंग करते हैं। शादी भी अगर किसी घर में है तो कोहबर उस तरह से बनाएंगे। दिवाली के लिए भी घर तैयार किए हैं या सोहराई के लिए तो उसी तरह से करेंगे। सेम टेक्निक से आपका जो खुरमी लोग हैं जोरा काट के, उन लोग भी अपने घर के दीवार को काला करते हैं, दूधी मिट्टी करते हैं और कंघी से खरोच करके बनाते हैं। फर्क इतना है कि प्रजाति लोग ज्यादातर फूल पौधा मछली बनाते हैं और जोरा काट के कुर्मी लोग ज्यादातर चिड़िया और जानवर बनाते हैं, क्योंकि वो लोग पहाड़ में हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो स्टाइल है सोहराई का वो है ओरिया नाम का एक गांव में जो चुरचू प्रखंड में है। वहां पर महिलाएं अपने घर के दीवार को पूरा काला कर देते हैं, रिपेयर करने के बाद काली मिट्टी से, फिर दूधी मिट्टी से पूरा दूधी कर देते हैं, फिर चरक मिट्टी से हम लोग एक पोतना बनाते हैं। मैंने सफेद रंग का मिट्टी होता है, उसको रंग में सफेद चरक मिट्टी में डाल के एक स्टेंसिल बनाते हैं। और एक वो, हाँ, वो 3 इंच मोटा एक समझ लीजिए लाइन रहता है। और वो ऑब्जेक्ट जो भी है, हाथी है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, फूल पौधा, वो बनाने के बाद फिर लाल मिट्टी का गोला लेते हैं, फिर वही कपड़ा पोतना डाल करके फिर उसको फिनिश करते हैं और काला मिट्टी को भी उसमें भर देते हैं कहीं कहीं। तो वो जो हम लोग उस स्टाइल को स्टेंसिल आर्ट या ग्लिप्टिक आर्ट बोलते हैं। हाँ, स्टेंसिल या ग्लिप्टिक आर्ट बोलते हैं। ये सिर्फ उरिया गांव में मिलता है देखने के लिए, जो आपका चुरचू प्रखंड में है। वहाँ बगल में आंगो गांव भी है, वहाँ भी कुछ घरों में रंगाते हैं लोग। और उसके बाद आपका चौथा जो सोहराई, जैसा हम आपको बताएं, विशुनगढ़ के भेलवारा में है। और भेलवारा का जैसे हम आपको बताए थे शुरुआत में कि वो 3 रंग का लाइंस बनाते हैं। तो लोग या तो कपड़े का था को रंग में डुबा करके चीप चीप करके लाइन बनाएंगे दीवार में, या दतवन जो होता है हल्का सकुआ का, उसका कुच्ची बना करके उन लोग ब्रश बना करके लाइंस बनाएंगे। तो पहले लाल बनाएंगे, फिर काला बनाएंगे और फिर सफ़ेद। तो ये जो है आपका भेलवारा का सोहराई हो गया, जो चौथा है शायद। फिर 5वां सोहराई आपका अगड़िया लोग का है। अगड़िया भी एक जनजाति है, ये पदमा करके एक ब्लॉक है नॉर्थ में, वहाँ जीहू पदमा किला हाँ, तो उसी रास्ता में आपका दाऊजी नगर जीहू करके गांव है। वहाँ अगड़िया का घर छोटा छोटा होता है, संथालों के जैसा बड़ा नहीं होता है। छोटे गाँव में उन लोग बहुत सुंदर से, लेकिन पहले उन लोग काला मिट्टी या दूधी मिट्टी लगा करके उसमें उंगली से पेंटिंग करते हैं, और फिर उन लोग वही पोतना वाला स्टाइल से एक स्टेंसिल बनाते हैं, और लाल और हम लोग पीला मिट्टी भी उन लोग को देते हैं। तो लाल पीला और काला से हम लोग बहुत सुंदर सुंदर फूल और जानवर बनाते हैं। तो ये आपका 5वां हो गया। और छठा आपका संथाल लोग का जो आर्ट हम जैसा आपको बताया, जहाँ जरवाडी विष्णु टाटीशरिया ब्लॉक में है,
पूर्णा पानी और नानो, ये और 2-3 गांव हैं। तो ये सब दारू प्रखंड में एक नानो करके गांव है, तो ये सब संथाल लोगों का गांव है, जहां हम लोग बाएं की मट्टी दे देने से उन लोग अपने घर को काफ़ी सुंदर से रंगते हैं। तो इस तरह से फिर डिपूगढ़ा हमारा जो ये गांव है, यहाँ भी पुराने लोग हैं, इन लोग भी अपना बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। और इसको जो बताएं पाषाण काल का कल, वहाँ पर मुंडा लोग रहते हैं। और मुंडा लोग का शुरुआत में जब हम लोग आते थे 1990 के दशक में से लेकर के हम कह सकते हैं कि 2000 तक, उन लोग घर की दीवार को काला कर देते थे और फिर दूधी मट्टी डालने के बाद उंगली से सिर्फ पेंटिंग करते थे। और उंगली से फूल और मछली और चिड़िया जानवर वगैरह बनाने के बाद में उसमें उन लोग क्या करते थे कि स्टैंपिंग करते थे। तो मकई को उन लोग चावल की गुंडी में डाल करके स्टैंप, दाग 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 लगा देते थे, या उंगली से चावल का गुंडी में डाल करके निशान दे देते थे, या 3 उंगली का उसमें निशान दे दे करके डॉट डॉट करके फूल को सजा देते थे। तो वो भी बहुत सुंदर लगता था। लेकिन ये कला अब लुप्त हो गया है, अब ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। थोड़ा उन लोग में प्रेरणा लाना होगा, जिज्ञासा लाना होगा, तो शायद वो करेंगे। फिर एक कला है भूइयाँ लोग का, जो भूइयाँ आर्ट बोल सकते हैं, उसमें भी उंगली से उन लोग करते हैं। और उसके बाद एक मल्हार जो टोकरा का पीतल का काम करते हैं, उन लोग भी बहुत सुंदर आपका आजकल काम करते हैं। आपका केंदुआ टोली के गांव है पाटिजेरिया के पास में, अपने मट्टी के घर में उन लोग भी बहुत सुंदर लाल मट्टी काला मट्टी से पेंट करते हैं। तो ये जितने भी कला के गांव हम लोग अभी चर्चा में रखे हैं, ये सब गांव में सोहराई कला, जैसा अब हम लोग जानने चाहेंगे तो इसमें क्या मोटिव है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विशुनगढ़ में जैसा हम बताया भलवारा गांव में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, वो है आपका पशुपति का। वो एक बैल पे बैठा हुआ इंसान है। वो पहला मनुष्य जो बैल को या गाय को जंगल से लाया था, जिससे दूध और हल और ज्वाट बनाया गया ताकि वो डोमेस्टिकेशन शुरू किया। तो वो पशुपति के नाम से, या शिव का भी रूप हो सकता है, एक मनुष्य एक बैल या घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, वो बनाते हैं। और उसके बाद एक सोहराई में आर्टिस्ट है बहुत फेमस, अरे एक और कला है जो हम भूल गए आपको इससे चर्चा करने के लिए, वो है गांजू कला। गांजू भी एक जनजाति है, और गांजू की कला हमारे पीछे पीठ के पीछे है, जो देख सकते हैं। और इस कला के जो सबसे प्रमुखता एक कलाकार हैं, वो पुतली है, पुतली देवी जी हैं। और पुतली देवी सफर में ऑस्ट्रेलिया गई, उसके बाद 15 में इटली गई, इंग्लैंड भी गई है, और फ्रांस शायद गई। उसके बाद 2019 में कनाडा भी गई थी। ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल घूमी हुई आर्टिस्ट है। और गांजू कला का ये इनका छोटा भाई भी है कारू, वो भी पेंटिंग करता है। 2-3 आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं है इनके, बस कह सकते हैं 5 आर्टिस्ट है। इनके आर्ट फॉर्म में सबसे मुख्यतः कला है जो आप देखेंगे, वो है कि एक धामन सांप किस तरह से एक गाय का से दूर किया है। तो ये हमारे पीछे के पीछे है, और इसका शिकार का सीन दिखाएंगी, या एक बागा सियार गांव का मुर्गी को लेकर के भाग रहा है, वो दिखाएंगी। तो इनका कला में बहुत सारा जानवर दिखता है। पुतली गांजू के कला में ये बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं भी पसंद, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर इनके कला में बनता है। उसी तरह जैसे पार्वती देवी एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार है, जो विष्णुगढ़ के भिलवाड़ा की है, जो पशुपति बहुत सुंदर बनाती है। घर जाएंगे तो बड़ा बड़ा पशुपति बना हुआ आपको दिखेगा चारों तरफ में। और वो कला के कारण वो भी काफ़ी देश के अन्य महानगरों में घूमी है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। और उनका प्रदर्शनियों के अलावा उनका प्राइवेट कलेक्शंस में भी बहुत काम गया है। और प्रजापतियों का कलाकार में बहुत प्रमुखता एक जसोदा देवी थी, जो अभी पिछले साल स्वर्गवास हो गई। जसोदा देवी के साथ साथ उनके बगल में रहती हैं सुग्गिया देवी जी, वो भी प्रतिष्ठित प्रजापति कलाकार हैं। अनीता जी आपका जसोदा की लड़की, अभी वो इस कला को आगे बढ़ा रही है सरकार के सहयोग से, GSLPS और बाकी माध्यम के, झारक्राफ्ट के माध्यम से वो इस कला को आगे बढ़ा रही है। और जोराकाट का जो गांव है, जो आपको बताएं कुर्मी लोग का, वहाँ से मालो देवी, रुदन देवी, सचवा देवी, सीता देवी, इन कलाकारों को भी हम लोग काफ़ी अवसर दिए हैं। ये लोग भी काफ़ी देश विदेश घूमी हैं, नेशनल एम्बेसडर अटेंड किए हैं, और अपना अपना जगह पे बहुत ही महारत प्राप्त की हैं। तो ये जो सोहराई और कोवर कला है, ये कला तक ही सीमित नहीं है, ये पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है।
ये कैनवस के ऊपर भी उखेरी गई है और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों के दीवारों में भी उखेरी गई हैं। और जब सन 2015 में हम लोगों का रेलवे स्टेशन का काम हुआ था, तो 2018 के आसपास हमारे उपकालीन डीसी थे रवि कुमार शुक्ला सर। तो उनका कहना था कि इस कला को जब तक जीआई टैग नहीं दिलाएंगे तो सरकार की तरफ से एक पहचान नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति का गठन करना पड़ा। ये संयोजक मेरी वाइफ अलका है। और उस सोहराई कला समिति के माध्यम से हम लोग जब आवेदन जीआई रजिस्ट्रार को दिए तो 1 साल लगा हम लोग को उस प्रक्रिया में। लेकिन 1 साल के अंतरकाल में हम लोग को सोहराई कला को झारखंड का पहला जीआई टैग या उपलब्ध कराया गया। तो जीआई टैग है क्या? तो जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब भूगोलिक संकेतक। और ये एक बौद्धिक संपदा के तहत उसका संरक्षण करता है। तो सोहराई कला जो है ये एक आदि प्राचीन काल से चला आ रहा एक बौद्धिक संपदा है, जिसको अब भारत सरकार पहचानती है। उसको पहचानने के साथ उसने अपना मुहर डाली है कि हाँ, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि सोहराई कला जो है एक बौद्धिक संपदा है, जो पाषाण काल की पुराकला से चलता हुआ हम लोगों का गांव की महिलाओं के माध्यम से अभी तक ये परंपरागत माँ बेटी परंपरा के तहत ये कला बनते आ रहा है। तो ये बौद्धिक संपदा कहाँ मिलता है? तो इसका एक भौगोलिक संकेतक बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये हजारीबाग के इन गाँवों में मिलता है या झारखंड के अन्य कुछ जगहों में मिलता है। तो ये इसको चिन्हित कर देता है कि सिर्फ इसी जगह में सोहराई और कोहबर बनता है, और भारत के कहीं और कोई देश के कोने से अगर कोई बनाता है और बोलता है ये सोहराई पेंटिंग है, तो वो सोहराई पेंटिंग नहीं है। वो हो सकता है कॉपी होगा या हाइब्रिड होगा, लेकिन वो इस क्षेत्र का उपज नहीं है। जैसे दार्जिलिंग का चाय है, उसको जीआई टैग मिला है, तो वो दार्जिलिंग के ही बागान का हो सकता है, ना कि असम के बागान का चाय। थोड़े से उसमें अगर 2 लोग नहीं, लेकिन एक जो सही चाय का परखने वाला है तो बोल देगा ये दार्जिलिंग का है या असम का है या कहाँ का है। तो उसी तरह सोहराई कला का ये हम लोग को जीआई टैग मिला है। और फिर जैसे कि ये सोहराई कला मतलब उसको डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? आ, ये सोहराई कला जैसे आपका जो कला है, हमारे देश में अगर आप देखेंगे कला का सृजन कहाँ से हुआ, तो कला का सृजन हमारे पाषाण काल में आपको जाना पड़ेगा। 10-15 हजार ईसा पूर्व में जो पहाड़ के चट्टान के गुफा में आदि मनुष्य लाल रंग की गेरू पत्थर, जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, उससे लेखन करते थे, है ना। तो ये आपको भोपाल में भीमबेटका में मिलेगा, है ना। और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वाट के मामले में। आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, बिहार के कौआकोर में भी मिलेगा, है ना। तो ये सब जगह में, जैसे हमारे हजारीबाग में आपका 25 जगह हम लोग बड़कागांव घाटी में रॉक आर्ट पाए हैं, जो 10-15 हजार ईसा पूर्व में है। माने 15 हजार साल पहले मनुष्य उसमें पेंटिंग कर रहे थे। अब हजारीबाग का जो पेंटिंग्स है वो इसलिए रोचक जनक है क्योंकि ये सब कला जगहों को गांव वाले लोग बोलते हैं कि ये कोहबर है। तो मतलब गुफा हो गया और वर मतलब वरवधु हो गया। तो हम लोग का मानना है कि अगर मनुष्य उच्चारण था कोहबर शब्द अगर 10,000 साल पहले अगर शायद किया होगा, तो मतलब हम लोग का कोलेरियन डायलेक्ट में गुफा होता है, वर मतलब वर वधु होता है, कोहबर मतलब हो गया गुफा जो वर वधु के लिए बनाया जाता है। तो ये हो सकता है 10,000 साल पहले मनुष्यों के समझ में आ गया था कि हम लोग उस समय मेसोलिथिक माइक्रोलिथ छोटे छोटे ब्लेड्स बना रहे थे, जो हमारा आप म्यूजियम में देखेंगे, है ना। और उससे पहले मनुष्य जो है आइस एज में था। 25,000 साल पहले मनुष्य आइस एज में पूरे विश्व में आइस ढका हुआ था। और इसको में आपको एक गुफा है जिसको मड़ुआ तेरी बोलते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि शादी के पहले आपका मड़ुआ होता है, जहाँ पर वर वधु के परिवार आकर के एकत्र होते हैं। तो वो प्राचीन समय से आ रहा है एक प्रथा कि ये मड़ुआ तेरी है, यहाँ पर शादी के दोनों ग्रुप आकर के मिलते थे, बैठते थे, फिर शादी रचा जाता था मड़ुआ में, और फिर वर वधु कोहबर में जाते थे, है ना। ये प्रथा हम नहीं बोल रहे हैं कि लास्ट आइस से 25,000 साल का है, लेकिन जब आइस मेल्ट किया और शेल्टर्स का निर्माण हुआ, है ना, बर्फ गलने से बड़कागांव घाटी में, तो वो शेल्टर में वो वर वधु जाने लगे और कोहबर का संरचना हो गया। क्योंकि मनुष्य समझ में आ गया था कि जब तक हम और आप शादी नहीं करते हैं, हम लोग का परिवार नहीं बनता है। हम लोग का परिवार बनता है, आप मेरी पत्नी हो जाते हैं या हम आपके पति हो जाते हैं,
तब धीरे-धीरे जाकर के कुटुंब, गोत्र का गठन होता है। तब जाकर के धीरे-धीरे मनुष्य सामाजिक हो जाता है। तो मनुष्य का सामाजिक होने का कड़ी कभी न कभी तो उसके एवोल्यूशन में हुआ होगा। कभी न कभी तो हुआ होगा। हम लोग चाल्कोलिथिक में तो नहीं मान सकते, उससे पहले तो हुआ होगा। न्यूलिथिक में भी नहीं हो सकता, उससे भी पहले हो सकता है। मेसोलिथिक में हम लोग का मानना है कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी जब माइक्रोलिथ बन रहा था। क्योंकि इसको का गुफा में हम लोग को माइक्रोलिथ भी मिला है मेसोलिथिक पीरियड का 15,000 से 10,000। फिर न्यूलिथिक पीरियड का टांगी भी मिला है जो 5,000 ईसा पूर्व का है। चाल्कोलिथिक रिमेन्स भी मिला है। तो हम लोग का मानना है कि कोवर का संरचना वहाँ मनुष्यों का था। और चलते चलते जब मट्टी के घर बने तो मनुष्य वो प्रथा को अपने मट्टी के घर में भी ले आया कि जब भी शादी रची जाती थी तो एक कोवर बनना अनिवार्य हो जाता था। और ये प्रथा फिर धीरे धीरे चल करके मिथिला मधुबनी भी चला गया, जहाँ कोवर का प्रथा आप भी जानते हैं कि दरभंगा के कोवर सारे घरों में जहाँ शादी होती है वहाँ अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। वैसे ही हमारे यहाँ हजारीबाग में भी बनाई जाती है। बस भिन्नता क्या है हमारे कोवर में कि शादी के बनाए हुए कोवर जो है उसमें प्रजापति लोग जैसा बनाते हैं, घाघरा मंडला होता है, 2 घड़े का मिलाप, या शादी चौक, या फूल पत्ती मछली, तो ये सब प्रतीक चिन्ह है। मछली होता है जैसे फर्टिलिटी का प्रतीक चिन्ह है ना। मोर है वो ब्यूटी का प्रतीक चिन्ह है। हाथी बना देंगे तो वो स्ट्रेंथ का प्रतीक चिन्ह है ना। तो इस तरह से उन लोग का जो जानवर या चिड़िया या पशु पक्षी कुछ भी बनाते हैं तो वो एक तरह का प्रतीक चिन्ह है ना। शेर बना दिए तो वो आपका स्ट्रेंथ का प्रतीक है, हाथी के जैसा। तो उस तरह से वो लोग अपने कोवर में ही वो सब चीज़ों को बनाते थे। और साल के जैसे शादी जनवरी फरवरी मार्च में हुआ, बरसात में दीवार रह जाती थी और दिवाली के पहले उन लोग जो घर फिर रिपेयर करते थे, फिर एक अवसर मिलता था महिलाओं को कि हम अपने घर के मट्टी की दीवार को रिपेयर करें और उसमें दोबारा एक कला को उसमें बनाने का मैंने कोशिश करें, प्रयास करें। और वो दूसरा जो कला बनाते थे उसका सोहराई नाम आ गया, क्योंकि वो हम ही लोग दी, क्योंकि सोहराई पूजा के क्रम में जब गाय को सुबह सुबह घर के मुखिया गांव से जंगल ले जाते हैं, वहाँ से फिर ला करके तालाब में नहा करके लाते हैं, तब तक गांव की जो महिला होती हैं वो घर का प्रांगण को गोबर से साफ करके चावल का गुंडी से अरीपन बना देती हैं। और फिर वो अरीपन से चलता हुआ गाय आता है, बैल गाय बछड़ा सब कुछ, और गाय घर के प्रांगण में फिर उसका पूजा होता है। उनके पैर के खूर सींग, इसमें तेल लगाई जाती है, सिंदूर लगाई जाती है। उसको नया नया मैंने जो सुबह का कूटा हुआ गुंडा हुआ जो ढेकी से आपका चावल होता है, उसका चावल से पुआ बना करके उन लोग गाय को लक्ष्मी के रूप में, उनको प्रसाद के रूप में खिलाई जाती है। तो ये पूजा अर्चन होने के बाद आपका फिर दूसरा दिन खुट्टा बंधन होता है, जिसमें बैल को उन लोग कूटते हैं। और गांव में तो ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो प्राचीन समय से एक चला आ रहा प्रथा है कि जो गाय की नहीं लेकिन बैल जो हष्ट पुष्ट उसको उन लोग खुट्टा में बांध देते हैं। तो 4 5 6 बैल को बांधते हैं और गांव के कुछ 5-10 आदमी जो मांदर उंदर नगाड़ा वगाड़ा बजाते हैं, गाय को कुछ चमड़े से या कपड़े से डराते हैं। और रस्सी से बांधा हुआ गाय है तो वो तो खुट्टा से निकाल नहीं सकता, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट होता है, खुट्टा बंधन बोल करके एक प्रथा है। तो सोहराई जो पूजा है, खुट्टा बंधन जो एक तरह का फेस्टिवल है, फेस्टिविटी है, इस क्रम के लिए महिलाएं अपना अपना घर को रंगती हैं। वही सोहराई कला जो हम लोग जिसको नाम दे दिए। तो फिर शायद पहले ईटा मतलब कब आया हो? हाँ तो ईटा तो नहीं होगा जब घर बना नहीं, शुरू से आप अगर देखिएगा तो गांव में तो मट्टी के ही घर होते हैं। ईंटे का घर तो बहुत बाद में ही आया, जैसे कह सकते हैं कि आपका ये ईटा का घर आपका ब्रिटिश पीरियड के बाद हम लोग का इधर आप कह सकते हैं कि बनने शुरू हुआ, है ना। हाँ 19 सेंचुरी या अर्ली 18 सेंचुरी में भी, अर्ली 18 सेंचुरी कह सकते हैं, है ना। पहले तो सारा घर मट्टी का ही होता था। जैसे मधुबनी जाएंगे तो उन लोग तो लकड़ी के टाट के उन लोग एक लाइन से टाट लगा देते हैं और उसमें मट्टी पोत करके उन लोग दीवार बना लेते हैं दोनों तरफ से। उन लोग तो और भी ईटा क्या, उन लोग तो हम लोग की तरह मट्टी का दीवार भी नहीं खड़ा करते हैं, जैसे कहते हैं 20 इंच का। और मट्टी के घर काफ़ी सुंदर होते हैं और ठंडा होता है आपका गर्मी में, और जाड़ा में वो गर्म रहता है और बहुत ऑर्गेनिक भी रहता है। और साथ साथ मट्टी के घर में रहने वाले लोगों का एक जुड़ाव रहता है अपने मट्टी से। आप देखिएगा अभी तो मट्टी के घर बहुत कम हो जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हम जो जो गाँव का नाम लिए वहाँ पर अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर समाज भी एकजुट रहता है।
क्योंकि वहाँ के परिवार भी एकजुट रहते हैं। वहाँ पर आपका एक परिवार जो है उसमें सास है तो 3-4 बहू बुतऊ लोग सब एक साथ रह रहे हैं, है ना? ननद सब सास ननद सब एक साथ रह रहे हैं। हो सकता है सबका अलग-अलग घर भी हो, अलग-अलग चूल्हा भी हो, लेकिन सब एक परिवार के जैसा एक घर में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली के जैसा रह रहे हैं। और जब उस घर में कुछ होता है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो इसी उस समाज में कुछ अगर होता है तो वो सब एक साथ हो जाते हैं। ये हमारे आजकल के युग के समाज में नहीं है। जहाँ सीमेंट का घर आ जाता है वहाँ कमरा होने से क्या होता है, ईंटे का कमरा से हम लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं। जैसे जब से फ़ोन आई है ये 10 साल का टेक्नोलॉजी में, हम लोग बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं। हम लोग बहुत सेल्फिश तो हो ही गए हैं, लेकिन आई मी एंड माइन के केवल सवाल हो गया है। हम लोग कभी अस नहीं सोचते हैं, हम लोग कभी कम्युनिटी के जैसा नहीं सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमको मट्टी के घरों को देखना, वहाँ के गाँव में जाना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और हर साल हम लोगों के पास अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं। इन साल भी हम लोग के पास जापान से और फ्रांस से मेहमान सब आए थे गाँव देखने के लिए। और उन लोगों को ये झारखंड का एक सबसे अद्भुत कह सकते हैं पर्यटन स्थल लगता है, क्योंकि उन लोग की नज़र में कोई वाटरफॉल देखना या कोई मंदिर के पास जाना ये सब उतना सुकून नहीं देता है, जहाँ इन लोग इतना ह्यूमन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। हम बुल्लू इमाम हैं और सोहराय और कोबर कला का हम ही जानकारी लाए थे। अब 30 साल हो गया है और हमको बहुत खुशी है कि ये जो कोबर और सोहराय कला है इसको सरकार भी पसंद किए और आमतौर पब्लिक भी पसंद किए। और अब यह कला जो है सरकार के माध्यम से भी अब बहुत दीवार पर बनाए जा रहे हैं और जीएस टैग भी मिल गया है। हम तो बिटवीन 1992 और 2010 के बीच में हम करीब 40-50 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किए बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स में, और उससे ये आर्ट इंटरनेशनल हो गया। और अब एट ए नेशनल लेवल हम लोग तो देख रहे हैं कि हर साल नेशनल फ्लोट टैब्लो दिल्ली में भी सोहराय कला का फ्लोट बनती है। अब तो ये एक्सेप्ट हो गया है। पहले हम 1997 में पहला फ्लोट टैब्लो बनाए थे जब बिहार था। अब इन साल भी फ्लोट टैब्लो झारखंड का सोहराय कला ही का बना है, तो हमको इसके लिए बहुत खुशी है। आप सबको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि ये कला का और सफलता हो प्राप्त हो। और कोई जैसे कि बच्चे लोग के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बच्चे लोग के लिए तो यही मैसेज है कि देखिए एक नया कला मिल चुका है जो हमारा हजारीबाग दे रहा है दुनिया को। ये ग्रामीण कला है, पुरातत्व रॉक पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण महिला लोग अपने घर पर बनाते हैं और आप लोग ये कला को जरा सा स्टडी कीजिए। हजारीबाग चित्रकला शैली किताब आप देखे हैं कि नहीं? हाँ, मैं देखा म्यूजियम। हाँ, तो वो एक किताब आप ले लीजिए, है कि नहीं? ओके। आप मांग लीजिए उनसे जाकर के एक कॉपी और सबको एक हजारीबाग चित्रकला शैली दिखाइए ताकि उन लोग स्कूल में भी पढ़ावें और इसको अपना कोर्स में भी लगावें। और बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि इसमें फूल पौधा जानवर है और बच्चे लोग को ये पसंद आते हैं बनाने। तो आप लोग सबको बहुत सफलता हो, हमको बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओके। ये कोबर है, ओके। ये कुर्मी कोबर है। हाँ, बहुत अच्छा। आर्टिस्ट का नाम है रुधन देवी। रुधन देवी ना? ये रुधन देवी का बनाया हुआ है कोबर पेंटिंग। बाग का है। हाँ, ये सब बनाना शुरू किए थे या फिर स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ना? हाँ, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बनाए थे ना? हाँ, टाइगर का ना? हाँ हाँ, मैंने उसका मजबूत स्ट्रॉन्ग। हाँ। और ये जो है ये गांजो पेंटिंग, पुतली गांजो का बनाया हुआ, ओके। जो आप उघर में देखे थे। हाँ, वहाँ। मगर ये धमना सांप जो है
बहुत कहानी है कि जंगल में हाँ गाय का दूध पीता है, हाँ तो वही बनाई है। ओके। वो दिखा नहीं है कि इसका गिलहरी लोग कैसा खेल रहे हैं गाय के साथ में। तो ये आर्ट जो है ना बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा आर्ट है। हाँ और ये आपका प्राकृतिक है, यहाँ तो नहीं दिखेगा ना कहीं कि लाइट बल्ब। ओके ओके उसका ऊपर में दूधी मिट्टी दिया जाता है और जब उसको खुरचते हैं तब जाकर डिजाइन निकलता है। नजदीक से दिखा दीजिए। हाँ ये कंघी पैटर्न का डिजाइन है, सब कंघी से स्क्रिप्ट किया हुआ। ये पेंट नहीं किया हुआ है, ये खुरचा हुआ है। हाँ वो तो दिख रहा है, इस लाइन काफी डीप जा रहा है, हाँ पता चल जा रहा है। पहले काली मिट्टी देते हैं, हाँ तब दूधी मिट्टी देते हैं, हम्म, फिर कंघी से इसको स्क्रैपिंग करते हैं, तब जाके वो डिजाइन निकलता है। पेंट ब्रश से पेंट नहीं किया हुआ नहीं, या कंघी से काटा गया। देख रहे हैं ना। हाँ वो तो काफी सब पता चल रहा है, कंघी से काटा हुआ है। इस उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। और बीच में ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो बट उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगली पॉडकास्ट से। और इसके बाद वाला पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप एडवाइज़र से पूछने वाला हूँ कि एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप कैसे शुरू करें, फंड रेज़ कैसे करें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अगले पॉडकास्ट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉडकास्ट इतने छोटे ही नहीं थे, बस ये काफ़ी ज़्यादा लंबे रिकॉर्ड हुए थे। बट क्या हुआ कि बीच में हमारे ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया, हाफ आधा पॉडकास्ट के बाद। तो उसके कारण ये पॉडकास्ट मुझे यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। अगर किसी को और ज़्यादा इंटरेस्ट है सोहराय कला और कुंवर के बारे में जानने का, तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, क्या पूछूं मैं अगले बार। अगर आप चाहो तो मैं एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूंगा इनके साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।